डीएस जुडिशियल एकेडमी बिहार एपीएम माइनर एक्ट पर एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रही है, जो है SC/ST एक्ट का पीड़ित या गवाहों के सुरक्षा संबंधी प्रावधान। जो SC/ST एक्ट में विटनेस होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनके सेफ्टी के बारे में कौन कौन से ऐसे प्रावधान दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा लॉ है, पार्लियामेंट में कौन सा ऐसा और लॉ बनाया है लेटेस्ट, नीतीश कटारा के केस, सब पर एक चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पीड़ित व्यक्ति एवं गवाहों को SC/ST एक्ट में सेफ्टी के लिए क्या कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, राज्य सरकार इनके लिए क्या क्या करेगी। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। SC/ST एक्ट में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, पीड़ितों की सुरक्षा के लिए 15 कैपिटल A में एक नई धारा जोड़ी गई है। जो विक्टिम हैं, जो FIR करते हैं, कंप्लेंट लिखाते हैं, जो विटनेस बनते हैं, उनके सेफ्टी के लिए कि उनको कोई परेशान न करे, 15 में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं। आइए उनका एक अध्ययन करते हैं। राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई धमकी दी जाती है, कोई प्रपीड़न किया जाता है, इनके साथ कोई हिंसा की जाती है, उसके संरक्षण का प्रबंध करेगी। SC/ST एक्ट में दायर मुकदमे में पीड़ितों को, गवाहों को अगर कोई हैरेस करेगा, परेशान करेगा, हिंसा करेगा, तो उसके संरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। फिर पैरा बदलिए। फिर राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे गवाहों की सुरक्षा करे ताकि वो मामले की पैरवी बहुत आसानी से जाकर के अदालतों में कर सके। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति एवं लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, जिस किसी केस में SC/ST के मुकदमे दर्ज हैं, अभियुक्त के जमानत की सुनवाई हो रही है, उसमें पीड़ित व्यक्ति जो FIR किया है उसको सूचित की जाएगी। उसको सूचना देने के बाद ही उनकी जमानत सुनी जाएगी। अर्थात जो व्यक्ति SC/ST को परेशान किया है, उसकी बेल अगर कोर्ट में पड़ी हुई है तो बिना SC/ST को नोटिस दिए, सुनवाई का अवसर दिए, वो बेल नहीं सुनी जाएगी। अर्थात सरकारी वकील का कर्तव्य है, विशेष लोक अभियोजक का कर्तव्य है, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि यह नोटिस उस पीड़ित व्यक्ति, उस गवाह तक भेजे, पीड़ित व्यक्ति गवाह तक भेजे। साथ ही साथ विक्टिम को, गवाहों को न्यायालय में उन सारे दस्तावेजों को पेश करने का अवसर भी दिया जाएगा ताकि अभियुक्त के खिलाफ समस्त दस्तावेज और न्यायालय को दिखा सकें। यह भी अवसर उनको दिया जाएगा। विचारण जब भी अभियुक्त का होगा, उस विचारण में अपने पक्ष को पूरा रखने का मौका दिया जाएगा विक्टिम को, ताकि उनको दंड दिलाया जा सके। अर्थात विचारण के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को पूरा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। विशेष न्यायालय पीड़ित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा और सूचनाकर्ता, FIR करता या साक्षियों को कंप्लीट संरक्षण दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण के दौरान यात्रा भत्ता दिया जाएगा। भरण पोषण के बारे में व्यवस्था की जाएगी और अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान सामाजिक आर्थिक पुनर्वास भी उनका किया जाएगा। राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि इन पीड़ित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय उन्होंने किया है, इसकी सूचना विशेष कोर्ट को दे जो SC/ST की सुनवाई कर रही है। साथ ही साथ उन गवाहों को भी दे जिनके खिलाफ जिन्होंने मामला SC/ST एक्ट में दर्ज कराया है। राज्य सरकार जो भी कदम उठाई है, इसकी सूचना न्यायालय को देगी और पीड़ित व्यक्तियों को देगी। यथासंभव समस्त SC/ST एक्ट में कार्रवाइयाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के
माध्यम से होंगे। 15A के 10वीं क्लास में बात कही गई है। अब हम आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं। भारत सरकार ने महेंद्र चावला एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई गई है सरकार के द्वारा, गवाह संरक्षण योजना। उस गवाह संरक्षण योजना को महेंद्र चावला एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। नीतीश कटारा बनाम स्टेट की जो केस आई, उसमें गवाहों की सुरक्षा के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रकार SC/ST एक्ट में जो भी मुकदमे SC/ST एक्ट उनको पीड़ित करने के लिए लोगों के खिलाफ दायर किया है, ऐसा ना हो कि गवाहों को परेशान करके हरेस करके मुकदमे वापस ले लें। अतः उनको सुरक्षा के बारे में सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, सरकार उनको सुरक्षा देखेगी। यहाँ तक कि अगर लोअर कोर्ट से बेल इनकी खारिज हो जाती है SC/ST एक्ट में, हाई कोर्ट में बेल पड़ती है, तो हाई कोर्ट के सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कि वह